इधर हरिश्चंद्र तो मरघट में पहरेदारी देने लगे, पहरा देने लगे, लेकिन इधर जिस जगह रानी तारा रह रही है ब्राह्मणी के घर में, एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, बेटी तारा तुम्हारा पुत्र कहाँ है, दिन भर खेलता रहता है, ऐसा करो आप आज एकादशी का व्रत है तो उसे फूल लेने के लिए भेज दो। तो तारावती ने अपने पास में बुलाया और कहा, रोहितास आप ये डलिया ले जाओ, उसमें पूजा के लिए पुष्प ले आओ। तो रोहितास चले। माता की बातें न में लड़लिया हाथन में कुमार चलो रोहितास। माता की बातें न में लड़लिया हाथन में कुमार चलो रोहितास। रोहितास छपरिया को लेकर के फूल बाग में पहुंचे। क्या देखा है, फूल एक खिला हुआ, एक सुंदर सा फूल देखा। विश्वामित्र सोचने लगे, चलो रोहितास हम भी आ रहे हैं। काले सर्प का भेष बनाया, छुप गए। छुपा हुआ मन में फूल बाग के बीच मात की आंगन में लड़लिया हाथन में तुम्हारा चलो इधर एक पुष्प जब दिखाई दिया रोहितास को, जैसे ही तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र सर्प बनकर के बैठे हैं। जब फूल तोड़ने रोहित और जैसे ही हाथ बढ़ाओ सोई विश्वामित्र ने सर्प बन के बकी उंगली में डस खाओ है। जब फूल तोड़ने रोहित और जैसी हाथ बढ़ाओ है सोई विश्वामित्र ने सर्प बन के श्रोताओं, इधर विश्वामित्र ने सर्प बनकर के उसकी उंगली में डस लिया। रोहितास हाय मां कह करके जमीन पे गिर पड़ा। इधर काशी में जाकर के आवाज लगाई, किसी का लड़का था जो फूल लेने के लिए गया था, उसे काले सर्प ने डस लिया है। जैसी तारा के कानों में आवाज सुनाई दी, ब्राह्मणी के पास में पहुंची और दोनों हाथ जोड़े कहा,
माता जी मेरा ही पुत्र फूल लेने के लिए गया था, क्या मैं जा सकती हूँ? बोले अभी नहीं, पहले भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, उसके बाद में जाओ। ध्यान रखना श्रोताओं, पराधीन सपने सुख नाही, और कर विचार देखो मन माही। इधर वो मां अरे पागल सी हुई गई बमैया, अरे भोजन रही बनाई, हाथ में बर्तन ले सुन से चौका रही लगाई। अरे पागल सी हुई गई बमैया, भोजन रही बनाई, और ये हाथ में बर्तन ले सुन से चौका रही लगाई। अरे भोजन करके प्यार के तारा कान लगी समझाई, और थाल परस के भोजन गौरई प्रभु को भोग लगाई। श्रोताओं भोजन बनाया रोते रोते उस माँ ने, और भगवान का भोग लगाया और कहा माता जी अब मैं जा सकती हूँ? कहा चली जा तो रही है, लेकिन ध्यान रखना मर गया हो तो वहीं छोड़ करके चली आना, या लेकर के आने की जरूरत नहीं है। श्रोताओ इधर मां भागती हुई वन में जैसे ही बाग में पहुंची है, क्या देखा है? रोहितास हाय मां कह करके रो रहा है। मां जब रोहितास के पास में पहुंची, कहा लाल तुम्हें क्या हुआ है? तो रोहितास कहने लगे मैया मुझे काले सर्प ने डस लिया है। लीनो जन्म सो मरत है, यो धीरा दिल को दीजिए, एक बार मोई पुचकार के मुझ प्यार मैया कीजिए। माँ मुझे काले सर्प ने खाया है मैया, जो दुख सुख की कहरी तो मैया मेरी कहले। जो दुख सुख की कहरी तो मैया मेरी कहले, अरे आखिरी प्रणाम मैया मेरी ले ले। माँ मुझे काले सर्प ने खाया है, मैं बचूंगा नहीं। माँ तारा कहने लगी लाल तू ही केवल एक मेरा सहारा था, वो भी तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। छोड़ी जाते हरि धर्म के मल्लाह बन करके नैया मझधार डुबाते। रोहितास कहने लगे माँ मेरे मुंह से कोई शब्द निकल नहीं रहा है। माँ मेरी माँ तक अब मेरी बिगड़न लगी,
बिलकत रही के बेटा वहाँ तरम गए। बाकी मैया बिलकत रही के बेटा वहाँ तरम गए। श्रोताओं, रोहितास ने अपनी माँ की गोद में ही अपने प्राणों को छोड़ दिया। माँ रोने लगी, फपक फपक करके माँ रो रही है। कहने लगी बेटा केवल एक तुम्हारा ही सहारा था, वो भी तुम मुझे छोड़ करके चले गए लाल। बेटा मेरे तुम कहाँ गए लाल। मैंने तुम्हारा ही एक सहारा लिया था, वो भी तुम ये सहारा छोड़ करके चले गए मेरे लाल। ओ बेटा निका बोल सुनाए दे, क्यों चुप मेरी गोदी में लेटा। बेटा मेरे तुम कहाँ गए बेटा। माँ रो रही है। लाल केवल तुम्हारा ही भरोसा था, तुम पर ही मैंने आस लगाई थी, वो भी तुम मुझे छोड़ के चले गए। महात्मा ने हमारा सब कुछ ले लिया, पति भी हमसे दूर हो गए, लेकिन तुम हमारे साथ रहे हमेशा और तुम हमें छोड़ करके चले गए लाल। बन गई भूल लाजो बन के बीच बिसारी रे। अरे पत से बिछुड़ा न भोला तेरी आस लगाई रे। ले बेटा की लाश बतैया गैया सी टकराई रे। इधर श्रोताओं, माँ रो रही है, विलाप कर रही है। तब तक बाग का माली आया और कहा बहन अपने बच्चे को ले जाओ, इसे काले सर्प ने खाया है, इसका अंतिम संस्कार करो। इधर मां अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करती है। ध्यान रखना श्रोताओं, बस मां के पास इतना भी नहीं था कि अपने बच्चे के लिए एक कफन भी ला देती,
कह रही है बेटा जिस दिन तेरा जन्म हुआ था उस दिन हमने करोड़ों की दौलत लुटाई थी, लेकिन आज तेरे लिए कफन भी पैदा नहीं है। इधर अरे आदि साड़ी पारे मातने, अरे कुमर को कफन बनाया, ले बेटा की लाश अंगारू को जाने कदम बढ़ायो। अरे पहुंच गई शमशान घाट में, अरे बेटा न लिटाई, आज बेटा की चिता के काजी ईदन रही है लाई। अरे कबू भाज की चिता बनाए गोदी में लेती उठाई, तभी एक आवाज के बाद शमशान घाट से आई। श्रोताओं, इधर जिस समय माँ अपनी आधी साड़ी फाड़ करके और अपने पुत्र का कफन बनाती है, अपने ही हाथों से ईंधन इकट्ठा कर रही हैं। इधर तब तक आवाज लगाई, कौन है शमशान घाट में? हरिश्चंद्र पहरा दे रहे हैं। कहा पास में आए तो कहने लगे रानी तारा तुम? बोले हाँ। पुत्र कहाँ है? जैसे ही मुंह से कफन उठाया, उस साड़ी को उठाया है, बताया कि इसे काले सर्प ने खाया है। श्रोताओं, हरिश्चंद्र कहने लगे रानी बिना टका के लाश जल नहीं पाएगी, और तुम्हारे पास कुछ है देने के लिए या नहीं? कहा प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले तो लाश जल नहीं पाएगी। वो दिन याद करो जिस दिन तुमने घड़ा नहीं उठवाया था। आज मेरे भी मालिक का हुक्म है कि बिना करके टका के मैं लाश जलने नहीं दूंगा। रानी तारा कहने लगी कैसी बातें कर रहे हो भगवान, ये क्या तुम्हारा बेटा नहीं? हरिश्चंद्र कहने लगे रानी जिस दिन से हमारा राज्य चला गया और हम सब अलग अलग हो गए, तब से नाते गोते सब खत्म हो गए। कहा कि जहां से तुम्हें दिखाई दे वहां से आप अपना कर ले लीजिए। तो जो आधी साड़ी मां के ऊपर पड़ी थी उसे लेने के लिए अरे आधी साड़ी लेनक राजा ने हाथ बढ़ायो। सोई विश्वामित्र ने हाथ पकड़ के भली बात समझायो। जैसे ही जो आधी साड़ी डली थी उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तब तक विश्वामित्र दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं कि अब तो अबला स्त्री की लज्जा जा रही है। भाई ऐसा नहीं होने देंगे। बाहर में गई परीक्षा, भागे। कहा हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इधर वैसे लोग कहते हैं कि बाद में जब जला दिया रोहितास को और उसके बाद में माँ मुर्दा उसके मुंह से लगा दिया, ये सब झूठ है।
सब गलत है। वो काऊ पे हुए सो हमारे पास में प्रमाण लेके आए। विश्वामित्र कोई भगवान तो नहीं थे जो इंसान जल जाए उसके बाद में फिर से रोहितास को बना देते। माँ की साड़ी हटाई और वैसे ही विश्वामित्र आ गए। कहा हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी। बोले परीक्षा? पूरा राज्य चला गया, मेरा बेटा मरा पड़ा है। बोले उस बात की चिंता न करो, आवाज लगाओ। रोहितास को आवाज लगाई, उठ करके खड़ा हो गया। इधर श्रोताओ, महाराज कनीकी आएगो फौरन यान, और धन्य धन्य सतवादी हमसे मांग लियो वरदान। मैके में चलो संभाल के ससुरे में काटी जाइयो, मैके में चलो संभाल के ससुरे में काटी जाइयो। इधर श्रोताओं, इस तरीका से उन्होंने बताया है कि हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी। कहा इतनी लंबी परीक्षा? काम हम तुम्हारा राजपाट सब तुम्हें वापस करते हैं, और कहा कि आप हमसे वरदान मांग लीजिए। तो कहा कि हम तो वरदान कुछ मांगेंगे नहीं, हमारी पत्नी से पूछ लीजिए। पत्नी ने कहा कि भगवान साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, कोई साधु न भूखो जाए। इधर ये कहानी इन्हें एक स्वप्न की बात याद रही। बोलिए गोविंद भगवान की।